वंशागत एवं विभिन्नताएं। वंशागत हेरिडिटी एंड वेरिएशन मीन्स विभिन्नताएं या भिन्नताएं। ठीक है, ध्यान से देखो, वेरिएशन है और हेरिडिटी। बात सबसे पहले ये है कि चैप्टर में सबसे पहले बात ये है कि वंशागति क्या है। वंशागत, सबसे पहले हम ये समझे आपसे कि वंशागति है क्या। वंशागत यानी कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशागत कहलाता है। और जो लक्षण जाते हैं उस लक्षण को हम वंशागत लक्षण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब आप बात फंसते हैं कि वंशागत तो ठीक है, इसी को हम वंशागतिकी कह सकते हैं, या दूसरी भाषा में हम इसे क्या कह सकते हैं, वंशागत लक्षण। या अब वंशागत लक्षण आपका होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण को हम वंशागत लक्षण कहते हैं। और बात फंसती है कि विभिन्नताएं क्या हैं, इसमें जो दैहिक या जननिक विभिन्नताएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्नताएं कहते हैं। अब भिन्नताएं में कलर, रूप या आकार की परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, मेंडल ने सबसे पहले वंशागति पर अपना अध्ययन किया, लेकिन उसने किसी एक पर्टिकुलर पादप पर किया। अब सबसे पहले बात होती है कि वंशागति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, जोहानसन ने। किसने किया था, जोहानसन ने। जोहानसन ने सबसे पहले प्रयोग किया, कब किया था, ये आपको पता है, 1905। ठीक है, सबसे पहले वंशागत शब्द का प्रयोग किसने किया, जोहानसन। जोहानसन ने 1905 में किया। लेकिन इनका जो श्रेय है उन्हें आधुनिक वंशागति का जो जनक कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है, मेंडल को। इसी कारण हम मेंडल को किसका पिता कहते हैं, आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। आनुवांशिकी के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, मेंडल को। मेंडल थे कौन, मेंडल बुरून देश यानी ऑस्ट्रिया शहर के बुरून नामक स्थान के एक पादरी थे। ठीक है, पादरी मीन्स बुनकर। ठीक है, वो पादरी थे, उन्होंने कई पीढ़ियों तक इस पर अध्ययन किया था। इस पर अध्ययन किया, मटर नामक पौधे पर उन्होंने अध्ययन किया। और वो मटर कैसा था, जिसे हम गार्डन पी यानी उद्यान मटर के नाम से जानते हैं, जो उद्यान आज बाग बगीचों में उगाया जा सके। ठीक है, ध्यान से देखो आप कि जो मटर था, मटर है क्या, मटर मोनोकाटिलिडन्स है कि डाइकाटिलिडन्स, मटर एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री, सबको पता है। यह कैसा है, डाइकाटिलिडन्स। कैसा है, डाइकाटिलिडन्स यानी द्विबीजपत्री। अब ये द्विबीजपत्री पौधा है। मेंडल ने सबसे पहले, आप ये भी पूछ सकते हो कि मटर पर ही क्यों अपना प्रयोग किया। ठीक है, मटर पर ही क्यों प्रयोग किया, बाकी इस ब्रह्मांड में बहुत सारे पेड़ पादप हैं, बहुत सारे पौधे हैं, बहुत एक बीजपत्री द्विबीजपत्री हैं, बहुत मोनोसियस डायोसियस हैं। बात हंसती है ना। लेकिन मटर जो है, यह आपको सब पता है, यह द्विलिंगी पादप है। ठीक है, द्विलिंगी या उभयलिंगी कह सकते हैं, उभयलिंगी। क्यों, क्योंकि इसके पर दोनों जननांग एक ही पादप एक ही फ्लावर पर उपस्थित होते हैं। द्विलिंगी को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। इसे हर्माफ्रोडाइट को हम उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। आप कभी भी कमेंट में ऐसे भी पूछ सकते हो, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट है क्या द्विलिंगी, यानी कि इसके जो जननांग है वो दोनों जननांग एक ही फ्लावर पर पाए जाते हैं। बात फंसती है कि फ्लावर इसमें भी जननांग होते हैं, तो होता है। ठीक है, फूल पुष्प के भी भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, आपने पढ़ा है। जिसे हम पहले को क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज, सेकंड दल पुंज, पुंकेसर और ध्यान से समझना।
अब यही इसके फ्लावर पर दोनों जननांग पाए जा रहे हैं। मान लो ये फ्लावर है, किसी का भी फ्लावर है, ठीक है, और फ्लावर में कुछ भी है, यहाँ से निकल रहा है, तो ये क्या है, ये जननांग कैसा है, मेल, और जहाँ से निकल रहा है वो क्या है, फीमेल यानी स्त्री केसर। इसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर। और इस मेल को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर यानी एंथ्रीडियम। ध्यान से समझना, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही एक ही फ्लावर पर पाए जाते हैं। पुंकेसर बीज का नर भाग होता है, स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसका मतलब मटर में दो प्रकार के फूल भी दिखते हैं, हम आप पिंकिश गुलाबी भी देखते हैं और वाइट सफ़ेद भी देखते हैं, ठीक है। इसी कारण मेंडल ने इसे कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। पीढ़ी यानी जो लक्षण थे वो जीनोटाइप और फिनोटाइप दो प्रकार के लक्षण थे, ठीक है। अब इसे F1, F2, F3 या अन्य आगे पीढ़ियों तक भी अध्ययन किया, ठीक। F2 मतलब दूसरी, F1 मतलब पहली पीढ़ी, F2 मतलब दूसरी पीढ़ी, F3 मतलब तीसरी पीढ़ी, या आगे की पीढ़ियों तक मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। और उन्होंने देखा कि इसके लक्षण वेरिएट होते हैं, विभिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न रंग होते हैं, रूप होते हैं, कुछ इसके सीड गोल होते हैं, कुछ झुर्रीदार होते हैं, लेकिन क्रॉस कराने पर उसके रूप और रंग बदल जाते हैं, ठीक है। मटर के पौधे को ही बात फंसी कि मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के ही पौधे पर क्यों किया, क्योंकि मटर एक वर्षीय पादप है। कैसा है, एक वर्षीय पादप है। एक वर्षीय यानी कि 3 से 4 माह तक क्या करता है, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसी कारण मेंडल ने पहला प्रयोग, ये पहली बात यह है कि इस कारण लिया क्योंकि वह एक वर्षीय पादप था। दूसरा कि इसके जो पादप होते हैं ये बहुत लंबे नहीं होते, इसके सभी लक्षणों को आसानी से रूट, लीफ, स्टेम को देखा जा सकता है। बात अगर कह दे कि काहे और किसी को नहीं देख सकते, तो आम का देखो, आम के देख लोगे नहीं, बड़ा पादप है, ट्रीज है, उसके रूट और लीफ और स्टेम का हम अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन यह जो प्लांट है छोटा है, एक वर्षीय है और आसानी से घर है, बगीचों आदमी उगाए जा सकते हैं। बड़ा मैंगो ट्री उगाओ अपने घर में, उगेगा नहीं, छता तो लेके गिर जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, आप एक सीधी कहीं जार गमले में रख दो, आसानी से उगा सकते हैं और उसे देख सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि इसमें पुष्पों के रंग अलग अलग किए जा सकते हैं और पुष्प को अलग अलग करके देखा जा सकता है, ठीक। 4 लक्षण आपको मिल गए। मेंडल ने इसी कारण मटर के पौधे को चुना। बात फंसती है कि मटर पर प्रयोग मेंडल ने इसलिए किया, क्योंकि मेंडल ने मटर के सबसे पहले रूट का अध्ययन किया और रूट में देखा कि उसमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, एडवेंटिशियस टाइप यानी अपस्थानिक जड़ें, मूसला जड़ें नहीं। मूसला जड़ें वह जड़ें होती हैं जो जमीन में काफी गहराई तक जाती हैं, ठीक है, उस जड़ें को हम मूसला जड़ें कहते हैं। मूसला जड़ आपको बताया जाता है कि जड़ 3 होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के जड़। पहला मूसला जड़, दूसरा अपस्थानिक जड़, तीसरा कोरिलॉयड जड़ें। ध्यान से समझना, मूसला को हम टाइप रूट कहते हैं, इसे एडवेंटिशियस और इसे कोरिलॉयड, ठीक है। या कोरिलॉयड को हम हिंदी में दूसरा कहते हैं परवालाभ जड़ें। टैप रूट पेरिनियल यानी बहुवर्षीय पौधों में, बहुवर्षीय पादपों में, ये द्विवर्षीय पादपों में, और कोरिलॉयड रूट साइकस स्पाइनस फेडरा में पाए जाते हैं।